हे एवरीवन, आज का सेशन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है क्योंकि इस सेशन में मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चंस कराऊंगा 100 to 1%। ये क्वेश्चंस इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम हो गया, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन 100 to 1% पूछे जाते हैं। डंके की चोट में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100 to 1% पूछे जाएंगे। वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन जो पैटर्न है वो का वो रहेगा, है ना। आज अपन बात करेंगे जो मैथ्स के क्वेश्चन है, जो अपने ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म है उसके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाए। 2 या 3 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, है ना। बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ में मैं आपको आज कराऊंगा। लास्ट तक जरूर बनेगा, सेशन बहुत शानदार रहेगा और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक 180 मीटर ट्रेन है और एक व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, उसको क्रॉस करने में 8 सेकेंड लग रहा है, तो ट्रेन की जो लेंथ जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि 180 मीटर जो प्लेटफॉर्म है और जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 18 सेकंड लगा रहा है और व्यक्ति एक खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, उसको क्रॉस करने में 8 सेकंड लगा रहा है, तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी। ये क्वेश्चन हो गया। और ये प्लेटफॉर्म है 180 मीटर का, ट्रेन की लेंथ दे दी 120 मीटर की, और जो पूछी जा सकती है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, है ना। जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो अपना टाइम लग रहा है वो आपको दे दिया जाएगा, या फिर पूछा जा सकता है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास के में मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बनेगा और अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अपन ना इस सेशन में जो ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रेन के क्वेश्चन और प्लेटफॉर्म वाले ये क्वेश्चन है ना 5 टाइप्स के होते हैं। ये क्वेश्चन आपके 100 to 1% डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं इस क्लास में आपको करवाऊंगा। 100 to 1% ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा और ट्रिक से बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस इसी बेस पे आएंगे। तो लास्ट तक जरूर बनाइएगा, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और ये अपनी क्लास इंट्रो के रूप में रहने वाली है, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो इसके और भी टाइप्स अपन कर लेंगे ना। टोटल 5 टाइप्स होते हैं वो कर लेंगे और इस क्लास में अपन 2 से 3 टाइप कर लेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार शेयर जरूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना। देखो, एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 9 सेकेंड में तथा 198 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती हैं, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे। ये क्वेश्चन तो ये हो गया, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ट्रेन की गति क्या होगी, मतलब ट्रेन की अपन बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में तथा जो अपना व्यक्ति है उसको 8 सेकेंड में पार करती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। उसके लिए भी अलग फार्मूला होता है, वो भी बात करेंगे, और इसके लिए अलग फार्मूला वो बात करेंगे। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेन की जो पार करने में, जो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, वो टाइप हो गया। और नेक्स्ट ये टाइप पूछा जाएगा कि 150 मीटर ट्रेन हो गई और 120 मीटर जो अपना क्या हो गया प्लेटफॉर्म हो गया, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, वो अलग टाइप हो गया। सारे के सारे अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार वापस पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 9 सेकेंड में तथा 198 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, देखो किसी व्यक्ति को 9 सेकेंड में, है ना, पार कर रही है, तो वो ट्रेन खुद को पार करने में समय लगेगा, है ना। ट्रेन का खुद का वो टाइम होगा, है ना। तो ध्यान रख लेना, कोई भी व्यक्ति हो गया या पोल हो गया, तो उस पोल को पार करने में ट्रेन का खुद का समय लगेगा, वो कितना होगा 9 सेकेंड का। और जो 198 मीटर जो प्लेटफॉर्म है ना, लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में ट्रेन का समय लग रहा है 18 सेकेंड। तो ट्रेन की क्या होगी, लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, कहीं पर भी आप पूरा यूट्यूब चैनल मान लेना, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो, ट्रेन की लेंथ, है ना, ट्रेन लेंथ बराबर, है ना, प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म से P लिख देता और L से लेंथ लिख देता, और इनटू T1, है ना। एक बार T1 क्या होगा, समय होगा, ये भी बता दूंगा कौन सा समय हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपॉन हो जाएगा T2 माइनस, है ना, T2
वो भी समय है, ये भी T2 समय है और ये T1 है। देखो T1 कौन सा समय होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। T1 कौन सा समय होगा, जो व्यक्ति को या जो ट्रेन का खुद का समय है वो यहाँ पे आएगा, है ना। ऐसा नहीं है आप ये समय लगा दो प्लेटफॉर्म वाला, नहीं, प्लेटफॉर्म वाला ये नहीं आएगा, ये ओनली फॉर व्यक्ति के लिए आएगा। व्यक्ति हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया, सारे क्वेश्चन इसी बेस पे आ जाए। अगर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है तो ट्रेन की लेंथ अपन TL लिख देते हैं और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो रही है 198 मीटर इंटू T1 कितना है 9 सेकेंड यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, है ना। देखो इसमें मीटर पर सेकेंड में अपना जो सेकेंड होगा वो T2 से T1 कट जाएगा, तो अपना जो लेंथ आएगी तो मीटर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो T2 क्या होगा, जो प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा समय वो कितना हो रहा 18 माइनस कितना हो रहा है T1 कितना आपने लिखा 9 लिखा। अब बात करते हैं, ये 198 इंटू 9 हो गया अपॉन 18 से 9 गए, कितने रह गए 18 में से 9 गए, तो यहाँ पे कितने बचे गए 9, तो 9 से 9 कट हो गया और अपनी जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी हो गई, और जो 9 अपना क्या था, ये भी सेकंड था ना, 9 सेकंड को पार करने में, और 8 ये भी 18 सेकंड था ना, ये भी सेकंड है, तो ये सेकंड से सेकंड कर जाएगा, और जो 198 मीटर था तो मीटर रह जाएगा, तो 198 मीटर अपनी जो ट्रेन की लेंथ है वो आएगी। ये देखो क्वेश्चन है 100%, ये आपके SGPJ में पूछा जाएगा। ट्रेन का देखो 5 टाइप्स होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। 5 टाइप होते हैं, पाँचों के पाँचों आपको ट्रिक में करवा दूंगा डंके की चोट पे। तो ये फर्स्ट टाइप अपना हो गया, है ना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में तथा 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की क्या कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए या लेंथ ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया है, ट्रेन से T हो जाएगा और L से हो जाएगा लेंथ अपॉन प्लेटफॉर्म की लेंथ PL हो जाएगा इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ पे कितनी दे रखी है ना 240 मीटर, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं T1 कितना होगा। T1 यहाँ पे देखो किसी व्यक्ति को, या यहाँ पे अगर व्यक्ति की जगह पोल आता ना तो वो भी अपन यहाँ पे लिखते T1 की जगह 12 सेकेंड, है ना, इंटू 12, है ना, यहाँ पे 12 लिख दिया अपॉन T2 कितना हो जाएगा 28, है ना। तो ये 28 माइनस T1 कितना है 12, सॉरी यहाँ पे 28 माइनस यहाँ पे 12 हो गया। अब 28 में से 12 गए, कितने रह जाएंगे अपने 28 में से 12 गए तो कितने रह जाएंगे, यहाँ पे अपन माइनस कर लेते हैं 240, तो ऊपर वाले हो गए इंटू 12 अपॉन कितने रह जाएंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 16 रह जाएगा, है ना। तो 16 से अपन इसको काट देते हैं आपस में, एक बार 12 को यहाँ पे काट देते हैं, 6 रह जाएगा और 16 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 को 24 से काट देते हैं, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24, तो ये 30 और ये 6 हो गए, तो 30 इंटू 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 180 मीटर अपनी जो ट्रेन की लेंथ होगी वो आएगी। देखो इसी फॉर्मूले से आपको ये जो वैल्यूज हैं ये पुटअप करनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी इसी टाइप का है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी बराबर प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन T1 हो जाएगा, सॉरी इंटू T1 अपॉन हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ट्रेन की लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अलग कलर कर लेते हैं अपन। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे रखी है 300 मीटर इंटू T1 कितना है ना, व्यक्ति को पार करने में कितना लग रहा है 15। नेक्स्ट अपॉन T2 कितना हो जाएगा, देखो प्लेटफॉर्म को पार करने में 35 सेकेंड लग रहा है माइनस, और T1 कितना है 15
ऊपर का एज इट इज़ अपन लिख देते हैं एक बार, ऐसा का ऐसा, क्या पता वैल्यू सेम आ जाए तो कट जाए। 35 में से 15 गए तो सबसे पहले 35 में से 15 गए, 5 निकाल देते 30, 30 में से 10 गए तो यहाँ पे 20 रह गया। तो 0 से 1 0 कट गया है ना, 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से ये 15। तो अब 15 इंटू 15 इसको गुणा कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो 15 इंटू 15, एक बार उसको हटाते अपन, 15 इंटू 15 ना, ऐसे कर लेते हैं इजी तरीके से। 5 5 7, नेक्स्ट 5 1, 5 और 7 कितने होते हैं 12 और 1 225 मीटर ट्रेन की क्या हो जाएगी, अपनी लेंथ हो जाएगी 225 मीटर। तो ये एक टाइप हो गया अपना। अब कोई भी कंफ्यूजन इस टाइप पे नहीं रहना है ना। तीन क्वेश्चन इसलिए कराए कि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक ट्रेन की लंबाई 100, सॉरी एक बार है ना, मैं एक और क्वेश्चन इसी बेस पे मैं बता रहा हूँ, है ना, इसी बेस पे एक और। अगर यहाँ पे 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे ना आके यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दे दी, है ना, ट्रेन की लंबाई यहाँ पे अगर दे दी और यहाँ पे ट्रेन की जगह प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछ ली जाए तो अपना वो का फॉर्मूला रहेगा। क्या था फॉर्मूला, ट्रेन की लेंथ अपॉन प्लेटफॉर्म की लेंथ इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ अपनी सपोज दैट ये मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की ज्ञात हो जाएगी, और T1 तो अपन के पास में दे रखा है, T2 भी दे रखा है, तो ये अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये एक और टाइप हो गया, ध्यान रख लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो ओनली फॉर ट्रेन की ही लेंथ बताई है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ इसी क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन ऐसा आए तो उसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ भी ज्ञात की जा सकती हैं। क्वेश्चन का पैटर्न देखना, सबसे पहले आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, वे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती हैं। 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रख लेना। एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 180 मीटर, और एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती हैं 12 सेकंड में, और जो 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती हैं तो कितना समय लगेगा। तो कुछ समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ, जो अभी मैंने बताया है आपको, कौन सा, ट्रेन की लेंथ TL बराबर प्लेटफॉर्म की लेंथ PL इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखो ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे 180 मीटर अपॉन प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ पे कितनी दे रखी हैं 270 इंटू यहाँ पे T1 कितना दे रखा है। देखो T1 मैंने क्या बोला, कौन सा आएगा, जब व्यक्ति को या फिर किसी खंबे को पार करने में लगा समय, वो आपका क्या होगा T1 होगा। तो यहाँ पे व्यक्ति का कितना हो रहा है 12 सेकेंड, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं T2। तो मैंने कहा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे क्या रखा है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कौन सा समय लगेगा। मैंने बताया है कि T2 कौन सा होगा, जो प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा समय वो T2 कहलाएगा। तो T2 याद करना है, तो T2 हो जाएगा माइनस T1 कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो अब हमको क्या करना है, इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इसको हटा देते हैं ना ऊपर वाले को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ये हो जाएगा, है ना। तो इसके जो कोष्टक में अपन लिख देते हैं एक बार T2 माइनस 12 है, T2 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 270 इंटू कितना हो रहा है 12 हो रहा है। अब नीचे वाले को भी अपन एक बार क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, है ना। एक बार इसको भी साफ कर देते हैं।
तो मैंने क्या किया है, इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो किया है ना, जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसी की ऐसी हैं। तो अब क्या करेंगे अपन, ये 180 मीटर इसके क्या है गुणे में है, तो इसके क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो भाग में चला जाएगा तो यहाँ पे T2 बचेगा अपॉन माइनस T2 माइनस 12 है, तो 270 इंटू यहाँ पे कितना था 12 है ना, तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 180। अब इसको अपन देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो लगभग ये अपना कट जाना चाहिए, 0 से 0 कट गया। इसका 6 का कितना हो जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा, 18 का कितना हो जाएगा 9, और 9 से 9 कितनी बार गया, 9 9 18 9 3 27, 3 और 6 बजे के कितने हो जाएंगे 18 है ना। तो T2 माइनस 12 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएंगे 18। अब ये T2 ये माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा। 18 और 12 कितने होते हैं 20, और 20 कितने हो जाएंगे 30 सेकेंड अपना टाइम लगेगा, ध्यान रख लेना है ना। क्या क्या मैंने एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, जो ट्रेन की लेंथ थी TL है ना, थोड़ा सा अपन इसको TL अब बराबर अपना क्या था PL प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन T1 गुणा T1 अपॉन T2 माइनस यहाँ पे T1। तो प्लेटफॉर्म ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है 180 बराबर प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो गई 270 इंटू T1 अपने में बताया कि कौन सा T1 हो जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार कर रही है, किसी पेड़ को पार कर रहे हैं, तो वो समय होगा T1, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। अपॉन कितना हो जाएगा T2, यहाँ पे क्या कहा मैंने, अगर T2 वो कौन सा समय हो जाएगा जो किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा समय है, या फिर किसी सुरंग को पार करने में लग रहा है समय, वो कौन सा होगा T2 हो जाएगा। तो T2 क्या है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता, तो T2 याद करना है, माइनस कितना हो जाएगा T1 कितना है 12 है। अब अपन को इसको ऐसे कैसे है ना क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 का 80 लिख देते एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 माइनस 12 हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा 270 इंटू 12। अब ये इसके गुणा में चला जाएगा और फिर कट पिटा के कितना हो जाएगा, सपोज दैट ये कर लेते हैं एक बार, इसको 0 से 0 से काट देते हैं, 6 का और 18 ये दोनों जा रहे हैं, मतलब 12 और 18 जा रहे हैं, कितने 2 से जा रहे हैं ना। तो 12 का आधा कितना होता है 6 होता है, 9 का 18 का आधा कितना होता है 9 का होता है। अब 27 को कितनी बार 9 से काट देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा 3 बार, यहाँ पे 3 बच गया और 6 बच गया, ये दोनों ही गुणे में बचे हैं तो ये 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा T2 माइनस 12, तो 12 माइनस का है तो वहाँ पे चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, 18 प्लस कितना हो जाएगा 12, कितने हो जाएंगे 30। तो उस 30 सेकेंड का टाइम लगेगा उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो ये क्वेश्चन अपने थे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैथ्स के लिए तो नेक्स्ट अपन और भी टाइप्स हैं वो करेंगे।